वेलकम बैक टू माय चैनल वैशालीज वर्ड एंड आई एम वैशाली मिश्रा। मैंने पिछले वीडियो में बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम की बात करी थी, उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करे थे, सिमेट्री की बात करी थी, फिर उनकी बॉडी फॉल कैसी होती है, बॉडी फॉर्म के बारे में बात करी थी, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, इन सब के बारे में बात करी थी। अब मैं फाइलम पोरीफेरा और वो बेसिक फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर्स इन शेप, साइज इन हैबिट, फॉर्म और ऑल ऑफ दीज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएशन जो था वो किन किन चीज़ों में था? शेप में भी है, जैसे कि मैंने बताया था जब बेसिक फीचर्स बता रही थी कि एक आंट से लेकर के शार्क, इनका शेप आप देख सकते हो। फॉर्म्स में भी डिफ्रेंशिएशन होती है, जैसे कि स्पॉन्जेस में देखा था तो पोर्स थे, सभी में पोर्स नहीं होते हैं, किसी में सेगमेंट्स होते हैं, तो वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। साइज़ और हैबिटेट, साइज़ में भी डिफरेंट होते हैं, और हैबिट भी उनकी डिफरेंट होती है, अलग अलग। कोई एक्वेटिक होते हैं हैबिटेट में, कोई मैरीन होते हैं, कोई टेरेस्ट्रियल होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक है ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस? मल्टीसेलुलर, cells are functionally independent, cellular level of organization और tissue level of organization। तो स्पॉन्जेस में तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, तो ये तीनों तो सही हैं, लेकिन टिश्यू लेवल नहीं था, तो ये कैरेक्टर नहीं है स्पॉन्जेस का। फिर थर्ड आता है, विच फाइलम शोज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में दिखी थी हमें? प्रोटोजोआ और प्रोटीफेरा में तो नहीं थी, सीलेंट्रेट्स में थी, तो इसका आंसर सी है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड इन एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का और प्लैटिहेल्मिन्थीज। तो ये पढ़ा था हमने, ऑर्गन सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा था? एस्केल्मिन्थीज से, तो प्लैटिहेल्मिन्थीज में नहीं होता है, सॉरी, फोर्थ कड़ी, ठीक है। फिर आता है हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज फाउंड इन। तो इनकम्प्लीट किस में था? एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क में, प्लैटिहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट था, क्योंकि वहाँ पर एक ही ओपनिंग थी, दो ओपनिंग्स नहीं थी। एस्केल्मिन्थीज से 2 ओपनिंग शुरू हुई थी, एक्सक्रीशन के लिए अलग और फूड इनटेक के लिए अलग, तो इसका आंसर इज डी। क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन annelids and arthropods and mollusk, annelids and cephalopods, mollusk and echinoderm। तो इसमें क्या होगा? annelids और cephalopods में closed type of circulatory system present होता है। In open type of circulatory system, blood flows in sinuses, blood pressure is low and irregular, found in arthropods and mollusk except cephalopods। या all options are true। तो इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी में ब्लड फ्लो होता है साइनस में, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज लो एंड इरेगुलर, ये भी सही है। आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में पाया जाता है, सेफेलोपोड्स को छोड़ करके, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। फिर हम एर्थ देखते हैं। क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन एनालिड्स, सेफेलोपोड्स, वर्टिब्रेट्स और ऑल ऑफ दी। तो इसका एनालिड्स में पाया जाता है, सेफेलोपोड में भी क्लोज टाइप पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में भी, तो इसका भी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। देन 9th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? तो देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर इज हाई एंड इरेगुलर, अमाउंट ऑफ ब्लड इज लिमिटेड, ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ब्लड प्रेशर इज लो एंड इरेगुलर। तो हाई नहीं होता है, डी विल बी करेक्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो होता है और रेगुलरली फ्लो नहीं करता है, इरेगुलर होता है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बॉडी ऑफ एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल लेफ्ट and right halves by one plane symmetry, then it is known as।
क्या बोलेंगे इसको? बायलेटरल। जब बॉडी इक्वल लेफ्ट और राइट दोनों हाफ्स प्लेन से काटने पर इक्वल हाफ्स में कट जाए तो उसको बायलेटरल बोला था, मैंने बताया था उसमें। रेडियल सिमेट्री इज शोन बाय सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री थी, प्लैटिहेल्मिन्थेस, अडल्ट एकाइनोडर्म्स और बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी, क्योंकि रेडियल सिमेट्री सीलेंट्रेट्स और अडल्ट एकाइनोडर्म्स दोनों में होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर बायलेटरल, बाइरेडियल, रेडियल और असिमेट्रिकल। ये मैंने बताया था, ये असिमेट्रिकल होते हैं। किसी भी प्लेन से आप कट करोगे ये इक्वल हाफ्स में नहीं कटेंगे। द फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज सीलेंट्रेट्स, यस, प्लैटिहेल्मिन्थेस नहीं, एस्केल्मिन्थेस नहीं, एनालिड्स नहीं। तो इसका आंसर है सीलेंट्रेट्स। फिर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज सीलेंट्रेट्स, प्लैटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनालिड्स। तो पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटिहेल्मिन्थेस था। यहीं पर सबसे पहली बार हमको मीजोग्लिया देखने को मिली थी। बाकी सब में एंडोडर्म और एक्टोडर्म ही प्रेजेंट थी, मीजोग्लिया एब्सेंट थी। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कंटेन्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म और ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये वही होती है जिसमें देखा था हमने, ये एक्टोडर्म थी, फिर ये हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई मीजोडर्म और ये हो गई एंडोडर्म। ये तीनों प्रेजेंट हैं तो ही वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। एस्केल्मिन्थेस आर यूसीलियोमेट्स, स्यूडोसीलियोमेट्स, असीलियोमेट्स और नन ऑफ दीज। तो ये होते एस्केल्मिन्थेस कैसे थे? स्यूडोसीलियोमेट्स, क्योंकि प्लैटिहेल्मिन्थेस तक असीलियोमेट्स चला था। Which of the followings are असीलियोमेट्स? कौन से असीलियोमेट्स होते हैं? पोरिफेरा, सीलेंट्रेट्स, प्लैटिहेल्मिन्थेस। तो प्लैटिहेल्मिन्थेस में होता है असीलियोमेट्स। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, बोथ ए एंड बी और प्लैटिहेल्मिन्थेस। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिड्स में पाई जाती है इन सारे ऑप्शंस में। नोटोकॉर्ड इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर? किससे डिराइव होती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म और ऑल ऑफ दीज। तो ये होती है मीजोडर्म से, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट नोटोकॉर्ड? इसमें डॉर्सली सिचुएटेड, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, रॉड लाइक, ऑल ऑफ दीज। तो डॉर्सली भी सिचुएटेड होता है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन भी होता है, रॉड लाइक भी होता है। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। रेडियल सिमेट्री इज शोन बाय टीनोफोर्स, सीलेंट्रेट्स, अडल्ट एकाइनोडर्म्स और ऑल ऑफ दीज। तो टीनोफोर्स में भी होती है, सीलेंट्रेट्स में भी होती है, अडल्ट एकाइनोडर्म्स मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज। Okay. The undifferentiated layer present between ectoderm and endoderm in coelentrates is कौन सी होती है? मिजोग्लिया है, गैस्ट्रल लेयर है, आर्केट्रॉन है या फिर मिजोग्लिया है? कौन सी है? ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हैं उसमें क्वेश्चंस हमने कितने सॉल्व करें। हर एक टॉपिक जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है प्रिपेयर करने के बाद में आप उससे रिलेटेड जितने से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है। और जिस भी क्वेश्चन पर फंस जाइए उसका टॉपिक फिर तुरंत दोबारा रिपीट करिए, मैं कहाँ पर मैंने गलती करी। सो इट वॉज ऑल अबाउट द फाइलम पोरिफेरा और नेक्स्ट क्वेश्चंस में लेकर के आऊँगी। सो टिल देन बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। टिल देन बाय बाय।